हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हिंदी सामान्य हिंदी से संबंधित है, जो कि सभी परीक्षाओं में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, तथा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है? हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है? ए 20, बी 22, सी 24 या फिर डी 18। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी 22। हिंदी में उपसर्गों की कुल संख्या 22 है। हिंदी में उपसर्गों की संख्या 22 है। अगला क्वेश्चन है, हवा धीरे धीरे बहती है। हवा धीरे धीरे बहती है में कौन सा विशेषण है? हवा धीरे धीरे बहती है वाक्य में कौन सा विशेषण है? ए क्रिया विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण या फिर डी संकेतवाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए क्रिया विशेषण। हवा धीरे धीरे बहती है में क्रिया विशेषण है, क्योंकि हवा धीरे धीरे बहती है, बहना क्रिया है और बहने का विशेषण जो है धीरे धीरे है, इसीलिए इसमें क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी कर्मधारय समास। नील कमल में कर्मधारय समास है। नीला है जो कमल, कमल की विशेषता है कि वो नीला है, और जिसमें विशेषता बताई जाती है वो कर्मधारय समास होता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण में कौन सी संधि है? उच्चारण में कौन सी संधि है? ए व्यंजन संधि, बी स्वर संधि, सी विसर्ग संधि या फिर डी इनमें से कोई नहीं। उच्चारण में कौन सी संधि है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए व्यंजन संधि। उच्चारण उत धन चारण, उत धन चारण हो गया उच्चारण। तो इसमें दोनों में व्यंजनों का मेल हो रहा है, इसीलिए इसमें उच्चारण संधि हो गई। अगला क्वेश्चन है, जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। ए निगम, बी आगम, सी दुर्गम या फिर डी अगम्य। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी दुर्गम। इसका सही आंसर है सी दुर्गम। जिसे पार करना कठिन हो के लिए एक शब्द है दुर्गम। अगला क्वेश्चन है, नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? ए कृत्रिम, बी प्राकृतिक, सी चेतन या फिर डी अस्थावर। तो नैसर्गिक मीन्स होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक को नैसर्गिक कहते हैं, तो इसीलिए प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम होगा, तो नैसर्गिक का विलोम भी कृत्रिम होगा। तो इसका सही आंसर है ए कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम। अगला क्वेश्चन है, ब्रजबुलि नाम से जानी जाती है। ब्रजबुलि नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? ए पंजाबी, बी मराठी, सी गुजराती या फिर डी पुरानी बांग्ला। ब्रजबुलि किसे कहा जाता है? पंजाबी को, मराठी को, गुजराती को या फिर डी पुरानी बांग्ला को। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी पुरानी बांग्ला को। पुरानी बांग्ला को ब्रजबुलि के नाम से जाना जाता है।
पुरानी बांग्ला को ब्रजबुल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी पाली या फिर डी खड़ी बोली। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी पाली। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश पाली है। पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ए ब्राह्मी लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, सी कुटिल लिपि या फिर डी शारदा लिपि। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली या भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? इनमें से कौन सी बोली या भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ए अवधी, बी कन्नौजी, सी बांगरू या फिर डी तेलुगु। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी तेलुगु। तेलुगु भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती, जबकि अवधी, कन्नौजी और बांगरू ये सभी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ए राष्ट्रभाषा, बी राजभाषा, सी काव्य भाषा या फिर डी तकनीक भाषा। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, काव्य भाषा या तकनीकी भाषा में हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी काव्य भाषा के रूप में। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसकी ख्याति काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए राजभाषा में, बी राष्ट्रभाषा में, सी विभाषा में या फिर डी तकनीकी भाषा में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए राजभाषा में। भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के रूप में माना गया है। भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर है ए राजभाषा। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए तत्पुरुष समास। गौशाला में तत्पुरुष समास है। गायों के लिए शाला, गौशाला, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हुआ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ए भारोपीय, बी द्रविड़, सी आश्रिक या फिर डी चीनी तिब्बती। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ए भारोपीय, बी द्रविड़, सी आश्रिक या फिर डी चीनी तिब्बती। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए भारोपीय। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी तमिल या फिर डी उर्दू। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए हिंदी। भारतवर्ष में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी है।
और सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भी हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है ए अपभ्रंश से, बी लौकिक संस्कृत से, सी पाली संस्कृत से, या फिर डी वैदिक संस्कृत से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। सबसे पहले है वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और सबसे अंत में हिंदी। तो इस तरह हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।